नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये जो किताब है ये आने वाली जो आरएस प्री वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और आप सब वैसे भी ये एक आदत होती है कि लास्ट टाइम एक महीने के अंदर अपन लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स को पढ़ें। हालांकि कुछ बच्चे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और पहले से पढ़ते भी आना चाहिए, लेकिन यदि अभी भी टाइम है, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल होता है इसके अंदर, आरएस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। यदि यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो फिर बाद में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जो आपके सपने हैं, पिछली वाली भर्ती में आपने देखा होगा कि मेरिट है वो कहाँ की कहाँ चली गई। जो बच्चे पहले साथ में मेंस की तैयारी कर रहे थे वो पहले ही आउट हो गए, तो फिर दिक्कत हो गई। इसलिए पहले से ही आज से लगभग आपके पास एक महीना है, उस एक महीने के अंदर आप जितनी तैयारी कर सकते हो उसमें जो बड़ा या जो बड़ी भूमिका जिस सब्जेक्ट की रहती है, करंट अफेयर्स की रहती है, इस एक महीने के अंदर आपको पढ़ना है। और इस किताब के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप एक महीने के अंदर बहुत अच्छे नंबर यहाँ से ला सकते हो। ये खास करके जैसे लिखा हुआ है, मैं आगे आपको एक कवर पेज दिखाऊंगा, उसके अंदर इधर भी आपको दिख रहा होगा आरएस विनोद जी स्वामी जो लगातार यहाँ नाथ पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। इनकी ये करंट अफेयर्स की 25वीं किताब है नाथ पब्लिकेशन से, तो एक लंबा अनुभव है। आप ये नहीं कह सकते कि अनुभव कम है। 25 किताबें लिख चुके हैं करंट अफेयर्स की, 25 संस्करण इनके आ चुके हैं, तो एक बड़ा लंबा अनुभव है। पिछली आरएस की भर्ती के अंदर इस किताब का बहुत बड़ा रोल, इस किताब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई अपने क्षेत्र के अंदर, इस बार भी निभाने वाली है। आप यकीन कीजिए, आप विश्वास कीजिए, इसलिए ही मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विनोद जी स्वामी इस किताब को लिखने वाले हैं। ये इसका कवर पेज है। यदि आप इस किताब को खरीदोगे तो वार्षिकांक 2025 करंट अफेयर्स के नाम से, और इसमें बहुत अच्छी बात वो क्या है वो आप देखो इसके अंदर है। सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर कि विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का एक साथ, आपको अलग अलग किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, तीनों एक साथ हैं। खास करके जिस चीज को फोकस किया गया है वो आरएस प्री है। ये विनोद जी स्वामी है। आगे देखिए आप। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट दे रखा है उसकी बात करेंगे अपन। यहां देखिए आप, ये इसकी अनुक्रमणिका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की एक अलग से इंडेक्स बना रखी है। यहाँ पर शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम है वन लाइनर्स के अंदर। उसके बाद अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम आ गए, राजनीतिक घटनाक्रम आ गए, लोकसभा राज्यसभा चुनाव, मंत्री परिषद, चर्चित वार्षिक घटनाक्रम है। पेरिस ओलंपिक इन्होंने अलग, बिल्कुल अलग से दे रखा है पूरा का पूरा। रक्षा प्रौद्योगिकी, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स के पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अलावा फिर बाद में स्पोर्ट्स के सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ डाल रखे हैं। सैनिक अभियान, युद्ध अभ्यास, ये एक साथ डाल रखे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चर्चित पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों के ऊपर, साहित्य पुरस्कार अलग से, खेल पुरस्कार अलग से, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर रखा है। ऑपरेशन अभियान, महोत्सव, ये सब एक जगह दे रखे हैं। उसके बाद जो भी जितनी भी प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक हैं, सर्वे हैं, मतलब पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो रिपोर्ट, सूचकांक और सर्वे, और फिर अपने नेशनल लेवल के ऊपर जो भी रिपोर्ट, प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक और सर्वे हैं वो दे रखी है। उसके बाद चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दे रखे हैं, चर्चित राष्ट्रीय सम्मेलन दे रखे हैं। देखो कितनी अच्छी तरीके से है ना, पहले अंतर्राष्ट्रीय, उसके जस्ट बाद में राष्ट्रीय, एक सब्जेक्ट से संबंधित। फिर बाद में कुछ पुरस्कार आपके सिनेमा क्षेत्र से हैं। चर्चित व्यक्तित्व, जिसके अंदर भारत के भी आगे, विश्व के भी आगे। चर्चित स्थान, भारत और विश्व के। प्रमुख घटनाक्रम, भारत और विश्व के। चर्चित खिलाड़ी, ये तो आपके आ गया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। उसके बाद जो आगे की इंडेक्स है वो राजस्थान से संबंधित है। सरकार की पहली वर्षगांठ का जो कार्यक्रम था, पक्का प्रश्न आएगा यहाँ से, 100% आएगा। बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है यहाँ पर, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। राज्य सरकार की नवीनतम नीतियां और योजनाएं, इस राज्य सरकार की जो नई योजनाएं हैं जो इको सर्वे में नहीं है वो यहाँ पर है। इको सर्वे आने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। इको सर्वे वाली तो है ही है, इको सर्वे वाली तो, इसके अलावा और जो योजनाएं हैं, शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम, वन लाइनर्स। उसके बाद देखिए राज्य सरकार की एक वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही, वो सारी की सारी यहाँ पर है।
उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम जैसे उपचुनाव हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनसे संबंधित। मंत्री परिषद राजस्थान सरकार का, यहाँ से प्रश्न कई बार आता है। चर्चित वार्षिक घटनाक्रम है, चर्चित व्यक्तित्व है राजस्थान से संबंधित, चर्चित स्थान है राजस्थान से, स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति रही, रक्षा प्रौद्योगिकी, युद्ध अभ्यास, इनके अंदर राजस्थान की क्या स्थिति थी, चर्चित पुरस्कार राजस्थान के, है ना, प्रमुख घटनाक्रम है। फिर बाद में विविध दे रखे हैं, खिलाड़ी दे रखे हैं, रिपोर्ट, सूचकांक, सर्वे राजस्थान से संबंधित, ये राजस्थान की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं दे रखी हैं एक जगह पर, है ना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और दे दिए, फिर निधन हो गए, प्रमुख पदाधिकारी हो गए, ठीक है ना। और फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और कुछ चीजें भी दे रखी हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, जैसे विविध भारत और विश्व है ना। इधर पारिस्थितिकी और पर्यावरण, यहाँ से प्रश्न आता है। एक आर्थिक परिदृश्य, नीति आयोग, ठीक है ना। और इसके अलावा चर्चित ऐप, पोर्टल है, ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख दिवस है, प्रमुख किताबें, यहाँ से प्रश्न आर में आता है पक्का ही एक, है ना। चर्चित 2 किताबें हैं, निधन है, यहाँ भारत सरकार की योजनाएं भी दे रखी हैं इन्होंने, ठीक है ना। इसके बाद में लास्ट में प्रश्न दे रखे हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये इसकी इंडेक्स थी। इंडेक्स से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी अच्छी किताब होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मैटर बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है ना। शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम वन लाइनर में दे दिया पहले तो इन्होंने, जैसे ये दिसंबर का है, ठीक है ना, हर महीने का दे रखा है ऐसे ही है ना। उसके बाद आगे आप चलोगे, ये देखो, सबसे कम उम्र में यानी 18 वर्ष में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, ऐसे हर महीने का है ये आपको। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैटर है वो 20 दिसंबर तक का है। और सर से मेरी बात हुई तो सर ने ये कहा कि बाकी के जो 10 दिन का मैटर है या फिर दिसंबर के अंदर और जितना भी मैटर जुड़ सकता है वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। आप शायद मेरे हिसाब से जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो नाथ पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल, सॉरी अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे, विनोद जी सर वाले टेलीग्राम से जुड़े होंगे, वहाँ पे जुड़ना, आपको अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। पवन जी सर वाला टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर बहुत सारी आपको बातें मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके वन लाइनर टाइप में प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना, ये आप देख लो आप। उसके बाद आगे आप चलो, ठीक है ना, ये सारे वन लाइनर प्रश्न है, ठीक है ना, ये देखिए आप, है ना, ये वन लाइनर प्रश्न है सारे के सारे, ये देख लेना आप। ये नवंबर के आगे, ऐसे ही बाद में हर महीने में, ठीक है, दिसंबर मतलब 12 महीने, पूरे 12 महीने के ऐसे वन लाइनर प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये नवंबर 2024 का प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIS प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के जो कप्तान है उनको, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये हर महीने के हैं ये। फिर आप आगे आ जाओ, वो तो मैंने आपको बता दिया, एक महीने का, जैसे दिसंबर 2024 उसका जो मैटर वन लाइनर में था वैसे ही आपके बाकी के जो महीने हैं वहां दे रखा है। उसके बाद में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम, ठीक है ना, यहां से प्रश्न आता है। जैसे भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, इसका विवरण दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है, ये दे दिया, ठीक है ना। ये सारे के सारे मिशन है ना। भारत के 5वें चंद्र मिशन लुपेक्स की मंजूरी, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है ना। बहुत अच्छी तरीके से डिटेल दे रखी है पूरी की पूरी, आप यदि पढ़ोगे पढ़ के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये देखो, ये चर्चित वार्षिक घटनाक्रम हो गए ये, ठीक है ना, वार्षिक घटनाक्रम हो गए। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना हो गई है ना, ये एक योजना दे रखी है आपके, ठीक है ना। ये देखो, ये सब पॉइंट के अंदर दे रखे हैं आपके ये, है ना। फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश यात्राएं हैं पूरे साल के अंदर, वो एक साथ लिस्ट बना के दे दी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आप, ये देखो, यहाँ से प्रश्न आना ही है। पेरिस पैरा ओलंपिक हो चाहे पेरिस ओलंपिक हो, तो पेरिस पैरा ओलंपिक से संबंधित जितनी जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। कौन सा संस्करण है, कहाँ आयोजित किया गया, क्या डेट थी, क्या शुभंकर था, भारत का स्थान कौन सा है, भारत ने कुल कितने पदक जीते, स्वर्ण कितने जीते, रजत कितने जीते, कांस्य कितने जीते, ये सब डिटेल, टोटल डिटेल, ठीक है ना, ये सब दे रखी है। ये भारत के संदर्भ में जो जीते बढ़ सकते हो, ये टेबल दे रखी है आपकी, है ना। टॉप जो 5 देश हैं प्लस भारत का कौन सा स्थान है, भारत को भी इस इंडेक्स के अंदर शामिल करके और डाल रखा है, ठीक है ना। और बाकी जो खिलाड़ी है उनको दे रखा है। फिर राजस्थान से संबंधित भी इसमें शामिल हुए तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो ये चीजें देखो आप, ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब मैंने बताया ना शुरू में आपको, पेरिस ओलंपिक और पेरिस
पैरा ओलंपिक, इन दोनों के अलावा और स्पोर्ट्स से संबंधित जो फैक्ट है वो आपको अलग से दे रखे हैं। जैसे महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हुई, उसमें है ना भारत की स्थिति है ना। आगे ये खेल खेल से संबंधित बातें हैं ये, ठीक है ना, ये खेल से संबंधित बातें हैं ये सारे अभ्यास, सैन्य अभ्यास आ गए, आपके युद्ध अभ्यास आ गए, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका बड़ा रोल रहता है, इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। भारत की पहली बायोपॉलीमर सुविधा, पीएम ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है ना, किए, अच्छा सॉरी 3 है ना वैसे, बाकी तो वही सर ने, ठीक है ना। ये नोबेल पुरस्कार है 2024 के, इधर है ना, वो बुकर पुरस्कार है, पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे बुकर पुरस्कार हो गए, ये नोबेल पुरस्कार हो गए पूरे के पूरे, है ना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है, मिस यूनिवर्स 2024 है, बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है, इतनी अच्छी, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको, पिछली बार आरएस के अंदर बहुत अच्छा इस किताब का बहुत बढ़िया रोल रहा था, ठीक है ना। फिर राजस्थान के अंदर मैंने कहा पक्का प्रश्न आएगा यहां से, सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 से 17 दिसंबर 2024 तक आयोजित जो कार्यक्रम थे, कौन कौन से कार्यक्रम थे, है ना, बाकायदा डेट वाइज दे रखा है, और पक्का 100% प्रश्न आएगा, सरकार पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी, उनकी पहली वर्षगांठ थी ना, है ना। तो ये जैसे ये दे रखा 17 दिसंबर 2024 राज्य स्तरीय कार्यक्रम 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, 15 दिसंबर 2024 अंत्योदय सेवा शिविर मुख्य कार्यक्रम, पिंजरा पोल गौशाला जयपुर में हुआ था, ठीक है ना। ये देखो ये पूरा का पूरा उसका ही है, ये 14 दिसंबर का है, महिला सम्मेलन, ठीक है ना, मुख्य कार्यक्रम हुआ कहाँ, गांधी मैदान उदयपुर में हुआ। तो ये पक्का ही पूछेंगे, ये तो 100% पूछेंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं, देख लेना आपको ये प्रश्न पक्का मिलेगा यहां से, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो राजस्थान सरकार की 10 नवीनतम नीतियों की लिस्ट बना दी, ठीक है ना। तो ये नई नीतियां जो हैं राजस्थान सरकार की 10 नई नीतियां, है ना, जैसे राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 है, राजस्थान खनिज नीति 2024 है, खनिज नीति 2024 है, ठीक है। फिर बाद में देखो राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं आ गई, वो तो नीतियां थी, ये योजनाएं आ गई, नवीनतम है ये। मैंने क्या कहा कि आपको इक्को सर्वे वाली योजना तो मिले ही मिलेंगी, इसके अलावा आपको और भी राज्य सरकार की उसके बाद की जो योजना है वो सारी की सारी एक लिस्ट करके और डाल दी है यहाँ पर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है ना, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 2024, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना, ये सब, ठीक है ना, देख रहे हो ना आप, ये देखो आप। फिर देखो ये वन लाइनर, शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम वन लाइनर, है ना, ये तो वही डायग्राम आ गया, पहले वाला ही आ गया शुरू का ही, ठीक है ना। ये देखो फिर दोबारा आगे जाओ, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं युद्ध अभ्यास, है ना, ये चीजें। इस तरह से इस किताब को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मंथ वाइज, टॉपिक वाइज, सब तरीके से इसको कवर करके तैयार किया गया है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए, आप, मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी पसंद आएगी ये किताब। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे किसी नए वीडियो के साथ।